तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। नमस्कार सभी व्यूवर्स को। तो आप सभी जो हैं इस वीडियो में जानिए कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अगर बैक पेपर देना है तो बैक पेपर के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्या क्या नियम हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि बैक पेपर के नियम क्या हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट के नाम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी कोई सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसी में ये सारी वीडियो मैं ऐड कर देता हूँ। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बैक पेपर के नियम पता लग जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को अता पता कुछ होता नहीं है। बेकार में स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मैं डिवीज़न इम्प्रूवमेंट दूँ, मैं इम्प्रूवमेंट दूँ, मैं कितने सब्जेक्ट्स में दे सकता हूँ, मैं कब तक बैक पेपर दे सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये वीडियो आज ही आई है स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स दिए हैं 25 अक्टूबर 2023 के, आज ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये नियम अलग अलग हो सकते हैं। देखिए लिखा है बैक पेपर परीक्षा 2023 के नियम। तो क्या क्या नियम है 2023 के लिए ये जान लीजिएगा। हर साल के लगभग यही नियम होते हैं, एक दो नियम में ही चेंजेस होते हैं। ये वीडियो अगर आपको कभी भी मिले तो आप इन्हीं नियम को ध्यान में रखिएगा। जैसे नंबर फर्स्ट है कि केवल संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त परीक्षार्थियों हेतु बैक पेपर 2023 परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने की अर्हता। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इलिजिबल हैं, संस्थागत मतलब रेगुलर और व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट। आपने अभी जो मार्च अप्रैल 2023 में जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों ने दिए हैं, तो उनके लिए ये क्या क्या रूल्स हैं। नंबर एक, किसी भी स्टूडेंट्स को रीबैक की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब रीबैक क्या होता है? रीबैक का मतलब कि एक बार स्टूडेंट अगर पहला पेपर देता है, सपोज कीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट एक पेपर है अगर बीकॉम का, तो उसमें अगर स्टूडेंट्स फेल हो जाता है तो उसके बाद वो उसका बैक पेपर देगा। ठीक है, अगर वो बैक पेपर में भी बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर दिया बैक पेपर, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, उसके बाद वो फिर फेल हो गया, तो उस बैक पेपर को वो रीबैक नहीं दे सकता। ऐसा केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज में ही है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं आपका बीबीए बीसीए, तो उनमें ऐसा नहीं है, उसमें वो रीबैक स्टूडेंट्स दे सकता है। केवल जो बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी के जो कोर्सेज हैं प्रोफेशनल, उसमें रीबैक जो है वो नहीं होता। ठीक है, सेकंड क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जो परीक्षाएं पास कर ली हैं, लेकिन बैक पेपर परीक्षा देने के बाद भी ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की परीक्षा में फेल हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हैं, तो ऐसे संबंधित स्टूडेंट्स पुनः बैक पेपर में सम्मिलित नहीं होंगे, बल्कि उन्हें उस कक्षा की संपूर्ण परीक्षा देनी होगी। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप अगर फेल हो जाते हैं मेन पेपर देने के बाद, उसके बाद आप बैक पेपर देते हैं और दोबारा अगर आप उस पर्टिकुलर किसी भी पेपर में दोबारा फेल हो जाते हैं तो आप तीसरी बार उस पेपर को नहीं भरेंगे। ठीक है, आप जिस भी किसी ईयर में फेल हो गए, आपको उसके सारे के सारे पेपर देने होंगे। सपोज कीजिए आप बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स में फेल हो गए, बैक पेपर में भी, मेन पेपर में भी, फिर आपने बैक पेपर दिया और बैक पेपर में भी आप फेल हो गए, लेकिन उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया तो उसके बाद आप फिर उसमें बैक पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि आप एक बार मेन पेपर दे चुके हैं, एक बार आप बैक पेपर दे चुके हैं। ठीक है, तो आप बीकॉम सेकेंड ईयर आपको दोबारा करनी होंगी, यानी कि उसमें 7, 8, 9 जितने भी पेपर हैं आपको वो सारे के सारे पेपर्स दोबारा देने होंगे। उसको हम एक्स का स्टूडेंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, जो स्टूडेंट्स यूजी लेवल पर यानी कि बीए बीकॉम बीएससी है ना,
और स्नातकोत्तर परीक्षा में यानी कि जो पीजी लेवल है आपका, एमए, एमकॉम, एमएससी, उसमें अगर वो श्रेणी सुधार या अंक सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट देना चाहता है या अपनी जो है परसेंटेज को बढ़ाना चाहता है, तो उन्हें बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। देखिए, ये जो नियम है बड़ा इम्पोर्टेंट नियम है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट्स के बीकॉम फर्स्ट ईयर में या बीए फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि उसके किसी पेपर में 100 में से उसके किसी पेपर में, क्योंकि बीकॉम में 100 नंबर का पेपर होता है, मैं बात कर रहा हूँ ईयरली वालों की और प्राइवेट वालों की, तो 100 में से उसके 42 नंबर आ गए, 42 मार्क्स आ गए। अब स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट देना चाहता हूँ, मैं 70-75 तक करना चाहता हूँ। या कोई स्टूडेंट्स ये कहे कि मेरी बीकॉम हो गई, उसमें मेरी परसेंटेज ही ओवरऑल 45-46% बनी, तो मैं डिवीज़न इम्प्रूवमेंट दे दूँ। देखिए, डिवीज़न इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पर्टिकुलर किसी भी एक ईयर में दोबारा से सारे पेपर देने होंगे, वो होती है डिवीज़न इम्प्रूवमेंट, सारे के सारे पेपर दोबारा देने होंगे। और इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप जिस पेपर में चाहते हैं, आप केवल उसी पेपर में ही, एक या दो पेपर में ही आप जो है अपना एग्ज़ाम दीजिए और आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। बट यूनिवर्सिटी ने अब ये नियम ख़त्म कर दिया है। अब आप ना तो डिवीज़न इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और ना ही आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं उस पर्टिकुलर किसी एक या दो पेपर में। अगर आप पे कम नंबर आ गए तो वही आपको माने जाएंगे। ये इसका मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट्स, उनको बैक पेपर में शामिल होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आप अगर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप बैक पेपर नहीं देंगे, जो आपके मार्क्स आ गए वही माने जाएंगे। उसके बाद चौथा नियम है आपका, एकल विषय यानी कि एक विषय की परीक्षा में सम्मिलित जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं, वो बैक पेपर परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने एमए कर रखी है और आप बीए में हिंदी थी आपके पास, अगर आपने संस्कृत में केवल एक विषय में ही बीए की डिग्री आप लेना चाहते हैं, उसमें अगर आप फेल हो गए किसी कारण से, तो उसमें आप बैक पेपर अभी जो है आप नहीं दे सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, नंबर 5, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स आप, कि परीक्षा में अंक सुधार की दृष्टि से, यानी कि अगर आपको अपने मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव करने हैं, अथवा बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को यानी कैंडिडेट को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत आगामी बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल एक ही अवसर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपका अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स को आने वाले पेपर में अगर वो शामिल होता है तो उसको केवल एक ही मौका देगी, दोबारा और मौका उसको नहीं मिलेगी। जैसे स्टूडेंट्स को बैक पेपर परीक्षा में अनुमन्य पेपर संख्या, ये ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी का है और वो वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत बैठा था, यानी कि एनुअली सिस्टम में साल में एक बार उसको पेपर देने थे, तो वो रेगुलर का भी कैंडिडेट हो सकता है और प्राइवेट का भी कैंडिडेट हो सकता है। तो एक मुख्य विषय या उस ग्रुप का एक अथवा एक से अधिक विषय कोड, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर हम कॉमर्स से ग्रुप की बात करें, बीकॉम में इनकम टैक्स के साथ अगर मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, तो ये एक ग्रुप में 2 पेपर हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक अथवा एक से अधिक कोड। दूसरा, अगर कोई एमकॉम कर रहा है, केवल देखिए यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया एमकॉम, एमकॉम में वो भी केवल प्राइवेट किया हो और वो भी एनुअली हो, और उसके साथ साथ बीएससी आपका फिजिकल एजुकेशन में हो और स्पोर्ट्स में हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर में दे सकता है, अधिकतम 2 पेपर में दे सकता है। और ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें 6 या 6 से
ज़्यादा पेपर सम्मिलित हैं तो वो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर में दे सकता है। ठीक है। अब ऐसे कोर्सेज 6 या 6 से, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जिसमें 6 या 6 से ज़्यादा पेपर शामिल हैं, तो उसमें वो मैक्सिमम केवल 2 बार ही दे सकता है, इससे ज़्यादा वो पेपर में इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता। ठीक है। अगर उसने एमए की है किसी भी कोर्स में और वो भी प्राइवेट की है एनुअल सिस्टम में, तो वो केवल एक ही पेपर दे सकता है। सपोज कीजिए कि हिंदी से लिया उसने एमए, तो वो एनुअल सिस्टम में है और प्राइवेट है, तो वो केवल एक ही पेपर में जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट दे सकता है। ठीक है। इसका देखिए फिर से क्या यूनिवर्सिटी ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दी है कि स्टूडेंट्स को उपयुक्त के अतिरिक्त मुख्य विषय के साथ फाउंडेशन कोर्स, क्वालिफाइंग कोर्स के प्रश्न पत्रों में से यदि वह उसमें पास है या फेल है तो इसके बैक पेपर की परीक्षा वो दे सकता है, अनुमन्यता होगी। मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक क्वालिफाइंग पेपर है और इसके साथ फाउंडेशन का कोर्स है आपका भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, जो बीए में भी है, बीएससी में भी है और बीकॉम में भी है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ तो आपका हो गया क्वालिफाइंग पेपर और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव हो गया आपका फाउंडेशन पेपर। ऐसे अगर आप सेकेंड ईयर और ऐसे आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है जो कि रेगुलर में होता है, प्राइवेट में नहीं होता। ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो आपका पेपर है जनरल अवेयरनेस का, तो ये आपका पेपर हो गया, है ना, क्वालिफाइंग कोर्स हो गया। और उसके बाद जनरल हिंदी या जनरल संस्कृत या जनरल इंग्लिश के ये जो पेपर हैं, कोई भी बच्चा एक लेता है, इसमें से संस्कृत भी होती है तो कोई भी बच्चा एक ले सकता है क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होते हैं, जनरल हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश के, तो इसको भी वो दे सकता है, भले चाहे वो उसमें पास हो या वो उसमें फेल हो। अगर वो अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता है तो उसमें बढ़ा सकता है। उसके बाद क्या है कि स्नातक स्तर पर 2 प्रश्न पत्रों में, स्नातकोत्तर स्तर पर देखिए अगर वो यूजी लेवल का स्टूडेंट्स है तो केवल 2 पेपर दे सकता है, पीजी लेवल का स्टूडेंट्स है तो केवल 1 पेपर दे सकता है, और जिन कोर्सेज में 6 या 6 से अधिक पेपर्स हैं उसमें 2 पेपर्स में उसको बैठने की यूनिवर्सिटी परमिशन देती है। यदि कोई स्टूडेंट्स मुख्य विषय के साथ फाउंडेशन कोर्स व क्वालिफाइंग कोर्स में भी फेल है तो वह भी उसमें वो पेपर फाउंडेशन का दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही इन्होंने ये चीज़ जो है यहाँ पर ऊपर हिंदी में दी है और ये चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में दी है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या यूनिवर्सिटी ने दी है, ज़रा इसको भी समझ लीजिएगा। नंबर फर्स्ट है कि परीक्षा आवेदन पत्र पर लगाया जाने वाला फ़ोटो 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, रोल नंबर सहित सभी एंट्रीज जो है वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रोसेस के अनुसार ही भरनी है, सावधानी पूर्वक। नंबर थर्ड, स्टूडेंट्स रोल नंबर के कॉलम में मुख्य परीक्षा 2023 जो है वो जरूर लिखें और जो है उसका रोल नंबर भी जरूर लिखें। उसके 4 पॉइंट है कि परीक्षार्थी को इस बैक पेपर आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत जो अंक तालिका है, जो यानी जो आपकी मार्कशीट है, अगर ओरिजिनल ना आई हो अभी तो आप यूनिवर्सिटी की जो प्रिंट आउट है वो भी आप उसके साथ लगा सकते हैं, अथवा प्राप्त न होने की दशा में जो है आप यूनिवर्सिटी का जो प्रिंट आउट निकालेंगे उसको अपना सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा और उस मार्कशीट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको लगा दीजिएगा। नहीं तो बैक पेपर का जो फॉर्म है आपका निरस्त कर दिया जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को यह जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन पत्र में जो भी प्रश्न पत्र हैं वो कोड संख्या और प्रश्न पत्र पूर्व में निर्गत मुख्य परीक्षा 2023 की अंक तालिका के आधार पर ही भरा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है व्यूवर्स। जैसे सपोज कीजिए कि आप 201 कोड में फेल होते हैं और 202 कोड में फेल हो जाते हैं, तो जब आप इम्प्रूवमेंट भरेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने जो एग्ज़ाम 2023 में दिए थे
तो वो आपका कोड नंबर 2201 और 202 में ही आपको भरना है और किसी में आपको नहीं भरना है। ठीक है। 6 पॉइंट है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2023-24 की परीक्षा के लिए उच्च कक्षा या भाग में प्रवेश लिया हो, जैसे मान लीजिए आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे तो आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में जो एडमिशन ले लिया हो, तो परीक्षा आवेदन पत्र भरकर जमा कराया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बैक पेपर परीक्षा में फेल हो जाने पर उसका आगे की क्लास में लिया गया प्रवेश जो है वो पहले की कक्षा में जो है उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने बीकॉम या बीए या बीएससी फर्स्ट ईयर के आपने बैक पेपर दिया, आपको ये लगता है कि आप उसमें पास हो जाएंगे और आपने बीए या बीकॉम या बीएससी सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया, आपने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी, एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर दिया, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो आप बीए या बीकॉम फर्स्ट ईयर में दोबारा से फेल हो गए। तो वो जो फॉर्म है आपका सेकेंड ईयर की बजाय वो फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी ही अपने आप से वो चेंज कर देगी। क्यों? क्योंकि आप जब फर्स्ट ईयर में पास ही नहीं हो पाए तो आप सेकेंड ईयर में नहीं आ सकते। 7, बैक पेपर परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराने के बाद किसी भी दशा में कोड परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। एक बार आपका फॉर्म फिल कर दिया, आपने सेव कर लिया, प्रिंट आउट निकाल दिया, तो आप उसमें कोई भी कोड चेंज नहीं कर सकते। 8 नंबर, बैक पेपर परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत किसी भी दशा में जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। 9 नंबर, बैक पेपर परीक्षा के लिए महाविद्यालय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपने जिस कॉलेज से मेन पेपर दिए थे आप बैक पेपर भी उसी कॉलेज से देंगे। ठीक है, चेंज नहीं करना है आपको। और लास्ट है आपका, यदि उपयुक्त नियमों या निर्देशों में कोई भी त्रुटि, टंकन मतलब टाइपिंग जो होती है, जो टाइपिंग किया है, किसी भी अन्य कारण से कोई भी अगर किसी भी मिस्टेक का पता लगता है तो इसमें जो भी सुधार है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा। ठीक है व्यूअर्स, ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये अपने पास वीडियो संभाल के रखिएगा। ठीक है, और चैनल पे मेरे अवेलेबल रहेगी स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर प्लेलिस्ट है सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट, तो उसमें ये अवेलेबल रहेगी। लिंक अपने पास रखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि बैक पेपर की जानकारी उनको भी अवेलेबल हो जाए। आप प्लेलिस्ट मेरी ज़रूर देख सकते हैं, सभी पर है। चैनल सब्सक्राइब के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जिस भी किसी क्लास में हैं तो उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू, गुड लक।